रात के करीब 11 बज रहे थे। जून का महीना था। सूरज ढले कई घंटे बीत चुके थे, मगर जमीन जैसे अब तक आग उगल रही थी। सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। ये थोड़ा शांत इलाका था। ऐसे में सुनसान सड़क पर सोनल लड़खड़ाते कदमों से अकेली चली जा रही थी। उसकी दाएं तरफ एक बड़ी सी बिल्डिंग थी। उसने कई बार पलकें झपकाते हुए उस बिल्डिंग को देखा, जिस पर बड़े बड़े लेटर्स में होटल ड्रीम पैलेस लिखा था। उसने अपने लड़खड़ाते कदम उसी तरफ बढ़ा दिए। वैसे तो सोनल कभी ड्रिंक नहीं करती थी, मगर आज पार्टी में दोस्तों के जोर देने पर उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। घर पर डांट ना पड़े, इसलिए उसकी कजिन पायल ने उसे होटल में नाइट स्टे करने का सजेशन दिया था। होटल ड्रीम पैलेस, हाँ, यही नाम तो बताया था पायल ने। सामने होटल को देखकर वो खुद में ही बड़बड़ाई। रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने पर्स से एक कार्ड निकालकर रिसेप्शनिस्ट के सामने रख दिया। उसने एक बार कार्ड की तरफ देखा और फिर उसे ऊपर जाने का इशारा किया। सोनल की आंखें बार बार नशे से बंद हो रही थी। वो किसी तरह अपनी आंखें खुली रखते हुए दीवारों का सहारा लेकर लिफ्ट तक पहुंची। 6th फ्लोर पर पहुंचकर लिफ्ट रुक गई। लिफ्ट से बाहर निकलकर वो लॉबी की तरफ बढ़ी। सोनल अपनी आंखों को बड़ा बड़ा कर देखने की कोशिश करते हुए बोली, यही है 2606। नहीं नहीं, 2609। 6 या 9? कौन सा रूम नंबर बताया था पायल ने? अरे यार। कहते हुए सोनल ने अपना सिर पकड़ लिया। सोनल ने आज पहली बार ड्रिंक की थी। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। जब बहुत याद करने पर भी वो श्योर नहीं हो पाई कि उसने इन दोनों में से किस रूम में जाना है, तो उसने अपने पर्स में से रूम कार्ड निकाल कर देखा, मगर उसे ऊपर लिखे सारे नंबर्स धुंधले नजर आ रहे थे। उसने आंखें मलकर दोबारा देखने का ट्राई किया, मगर अब की बार एक साथ दो दो नंबर्स दिखने लगे। सोनल अपना सिर पकड़कर डीप ब्रेथ लेते हुए बोली, फोकस सोनल, फोकस। उसके पैर पूरी तरह डगमगा रहे थे। गिरने से बचने के लिए वो दीवार का सपोर्ट लेकर खड़ी हो गई। उसने रूम कार्ड को वहां लगे सेंसर पर प्रेस किया। बीप की आवाज आई, मगर डोर नहीं खुला। उसने एक बार, दो बार, बार बार ट्राई किया, मगर दरवाजा नहीं खुला। अब तक उसे गुस्सा आने लगा था। इरिटेट होकर उसने गुस्से में जोर से अपना हाथ दरवाजे पर दे मारा। दरवाजा तो नहीं खुला, मगर उसके हाथ में चोट जरूर लगी। सोनल अपने हाथ में पकड़े हुए कार्ड को देखते हुए खुद से ही बोली, लगता है गलत रूम में आ गई हूं मैं। दूसरे रूम पर ट्राई करती हूँ। सोनल जैसे ही पीछे मुड़ी, उस कमरे का डोर खुल गया, मगर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे तेजी से अंदर खींच लिया। अंदर कमरे में काफी अंधेरा था। सोनल भले ही होश में नहीं थी, मगर फिर भी उसे अंदाजा हो गया था कि ये कोई आदमी है। वो जो कोई भी था, उसने सोनल को संभलने या शोर मचाने का मौका नहीं दिया और उसके दोनों हाथों को पीछे मोड़ते हुए उसे दीवार से लगा दिया। सोनल ने छूटने की कोशिश की, मगर उसकी पकड़ बेहद मजबूत थी। तुम अब तक यहां से गई नहीं? उसने सोनल के करीब आते हुए पूछा, मगर सोनल को जैसे उसकी बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। पायल ने उससे कहा था कि होटल के रूम में एक सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा है। तो क्या वापस नमम लौट आया है? नमम के साथ सोनल की सगाई बचपन में ही उसके माँ बाप ने कर दी थी। एक एक्सीडेंट में अपने पेरेंट्स को खो देने के बाद उसने नमम को ही अपनी दुनिया मान लिया था। उसका मंगेतर होने के नाते नमम ने कई बार उसके करीब आने की भी कोशिश की थी, मगर हर बार सोनल ने उसे ये कहकर मना लिया था कि वो शादी से पहले इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं है। तो फिर आज अचानक क्या हुआ है नमम को?
उसने उस आदमी की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए धीरे से बोलने की कोशिश की। मामा, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो।